नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी में। आज मैं आपको बताऊंगी श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के बारे में, जहां मैं बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के प्रथम अध्याय में क्या दिए थे उपदेश। ये उपदेश आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। इन उपदेशों को सुनने के बाद आपके मन में फैली अशांति, आपके मन में होने वाली चिंताओं, बेचैनियों आदि सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले अगले अध्याय के लिए आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले, हे भव भय भंजन। श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के लिए मैं यह ज्ञान वासा को करता हूँ। श्री गीता के अध्याय की कथा। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा, अर्थात सुनूंगा तो सही। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजन तो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहाँ बैठे तो श्रवण करवेगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को कहा, यह वचन, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही ये सब दिखाई देगा। व्यास जी ने इतना कहने ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। तब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणिक सेना पांडवों की और 11 अक्षौणिक सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रौपदी पुत्र पांडवों की बड़ी सेना को कैसे व्यूह चक्र में रचना की है। इस सेना ने अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट, महारथी द्रौपदी, धृतकेशु, चिकिताय, बलवान काशीराज, पुरुषचित कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ श्रव्य, पराक्रमी, युद्धामन्यु, बलवान, उत्तमोज्जा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण क्षेत्र, आपके स्मरणार्थ अब मैं आपकी सेना के प्रधान सेनापति का नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसने भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है, और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। जब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को
प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखाब्दी बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंत श्री कृष्ण ने, पांच जन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीष्मकर्म ने, भीम ने पौंड्रुक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्यक और धनुर्धर काशीराज, सिंखणी, धृतमुन्य, विराट, अपराजित, सात्यकनी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बाहु, अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। इन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़े कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन के प्रति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर योद्धा के लिए उद्यम इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, पापा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, स्वसुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा। उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दराद्रय हुआ। यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो जाते हैं और मुख सूखा हो जाता है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ में गिरा है। हे केशव, मुझसे यहाँ खड़े होने में सामर्थ्य नहीं है और सब लक्ष्मण में उल्टे देख रहे हैं और संग्राम में अपने स्वजनों को वध करने के कोई भी लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य, सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले, संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धर्मराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो जाते हैं? सब लोग लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने में तथा अपने मित्र दोह करने में पाप तो नहीं लग देखेंगे। कुल नाश की दोष को जानते हुए भी हमको इन पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश करने में कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुछ की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों में कुल को नष्ट किया जाता है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले देशों में कुल ध्वंसकों के जाति धर्म, कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चित ही नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से
स्वजनों को मारने की कोशिश करते हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपाय रहित को रण भूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण है। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठे। अगले भाग के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय जल्दी आपके साथ ला सके। धन्यवाद।